गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किया था रिवैल्यूएशन का टॉपिक, जिसमें जो न्यू पार्टनर था वो गुडविल को कैश में लेके आ रहा था, तो हमने उसका ट्रीटमेंट किया था। अगर कोई न्यू पार्टनर गुडविल को कैश में लेके आता है तो हम क्या करते हैं, उसकी गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बट अब जो केस है, ये केस है व्हेन न्यू पार्टनर डज़ नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जो न्यू पार्टनर है वो अपने हिस्से की गुडविल तो लेके आ रहा है बट वो कैश में नहीं लेके आ रहा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में से ना चार्ज करके उस गुडविल को हम कहाँ से चार्ज करते हैं, उसके करंट अकाउंट से। कैपिटल से चार्ज ना करने का रीज़न जो है वो ये है कि अगर हम उसको कैपिटल में से चार्ज करेंगे तो उसकी कैपिटल की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, तो हम उसको वहाँ से ना चार्ज करके करंट अकाउंट से चार्ज करते हैं। दूसरी चीज़, जो ये हम गुडविल चार्ज कर रहे हैं इसको करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और सेक्रीफाइस रेशियो में ही ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में भेज देंगे। ठीक है, न्यू पार्टनर का तो करंट अकाउंट डेबिट होगा और ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा सेक्रीफाइस रेशियो में करंट अकाउंट में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं रिवैल्यूएशन का ही। और अगर किसी को ये करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का टॉपिक क्लियर नहीं है कि गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, तो ये टॉपिक हम हमारी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो आप वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं इस टॉपिक में। तो एक बार इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। इसमें ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं इन ए फर्म। बैलेंस शीट दी हुई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसका ट्रीटमेंट भी हम पहले कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, कैपिटल दी हुई है ए और बी की। इसी तरीके से कैश, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है जो फर्म का लॉस है, ऑलरेडी पहले से जो पुराना लॉस है वो। एक चीज़, अब जो लॉस है वो बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में, इस साइड में वर्कमैन कंपनसेशन है ये बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में, और कुछ ऐसा नहीं है जो बटने वाली चीज़ है। तो पहले इन दोनों चीज़ों को बांटेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो सी है, सी वॉज टेकन इनटू पार्टनरशिप एज फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। पार्टनरशिप में आया सी बॉट 40,000 एज हिज कैपिटल। 40,000 ये अपनी कैपिटल ले आया, बट ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। बट ये गुडविल का अमाउंट नहीं लेके आ पाया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया आपको 3:1 का। 3:1 का है, ओल्ड पार्टनर्स है, तो इससे हम सेक्रीफाइस रेशियो इनका निकाल लेंगे। अब देखो आगे है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन में आपको जो अमाउंट दिया है वो है 5,600। ये रिज़र्व में इतना पैसा है जिसमें से एक क्लेम हो गया, मतलब एक लाइबिलिटी अराइज होगी 3,000 की। ठीक है, 5600 में से 3,000 हमने यूज़ कर लिए, तो बाकी जो बचे वो तो कहीं यूज़ हुए नहीं। कहीं यूज़ नहीं हुए तो उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में उनके अकाउंट में बांट देंगे। टू राइट ऑफ बेड डेट्स अमाउंटिंग टू 6,000। बेड डेट्स जो हैं वो 6,000 के होने चाहिए। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल बेड डेट्स हैं वो 6,000 के होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है स्टार्टिंग में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 के ऑलरेडी है, होने कितने के चाहिए, 6 के। तो 2,000 के हमें और क्रिएट करने पड़ेंगे, और 2,000 के हम और अगर क्रिएट कर रहे हैं तो वो लाइबिलिटी तो क्रिएट हो रही है, लाइबिलिटी क्रिएट होगी, इट मीन्स ये हमारे लिए क्या है, लॉस। 6,000 के क्रिएट करने, 6 में से 4 के ऑलरेडी हैं, तो बैलेंस जो बचा 2,000 का वो क्या हम करेंगे, रिवैल्यूएशन में से चार्ज कर लेंगे। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। क्रेडिटर होते हैं हमारे लेनदार, लेनदार को 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो हमारे लिए लॉस है, तो इसको भी कहाँ करेंगे, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। 2,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सिन एंड अनफोर्सिन लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता था, ऐसी लाइबिलिटी के लिए आपको 2,000 रुपये देने पड़े। तो 2,000 देने पड़ रहे हैं, आपका खर्चा है, आपके लिए लॉस है, तो इसको भी कहाँ से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड से। तो ये तीनों चीज़ें क्या होगी, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आएंगी। ठीक है, फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी ब्रॉट डाउन टू 1,200। आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 3,000 के। 3,000 के जो एक्सपेंसेस है उनको हमें 1,200 पे लेके आना है, मतलब उसको कम करना है।
तो 1800 से वो कम हुए, तो 1800 से क्या हुई हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम हुई इट मीन्स ये हमारे लिए प्रॉफिट है, फ़ायदा है, तो हम इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे रिवैल्यूएशन की। अब गुडविल का ट्रीटमेंट आपको दे रखा है। गुडविल इज़ वैल्यूड एट आपका 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स लेस 12,000। ठीक है, पहले इनका एवरेज वगैरह सब कुछ निकाल लो 3 साल का, उसके बाद लेस आपको क्या करना है 12,000 करना है, ये बाद में होगा, ये ध्यान रखना। इतने ईयर्स का निकालना है, तो इससे गुडविल निकल जाएगी पूरी फर्म की, पूरी फर्म से हम इसका हिस्सा निकाल लेंगे। इसका शेयर है कितना 1/6, 1/6 से इसका शेयर निकल गया और उसको कहाँ से चार्ज कर देंगे करंट अकाउंट से। तो क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले जो हमारा लॉस है उसको बांट लेते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन है उसको बांट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59 का ए पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो है इसमें है लॉस। लॉस है आपको 4,000 का गिवन है। ठीक है, 4,000 का गिवन है, और एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन में हमें कहीं भी ओल्ड रेशियो नहीं बता रखा, कुछ भी नहीं बताया हुआ, बस ये बताया कि वो पार्टनर्स हैं, तो हम क्या मानते हैं इनका रेशियो इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो लॉस है 4,000 का, तो किस में डेबिट होगा ये, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये है आपका 4,000 का, दोनों में इक्वल बढ़ जाएगा इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में दिया हुआ है तो ये लॉस है, अगर ये लाइबिलिटी साइड में होता तो ये आपका प्रॉफिट होता। ठीक है, एसेट जब भी कम होती है क्रेडिट होती है, तो हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं, इट मीन्स हमने इसको क्या किया, लॉस को क्रेडिट किया। अब लॉस से क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, और कैपिटल कम होती है तब वो डेबिट होती है, इसलिए हमने उनकी कैपिटल को डेबिट किया। सेकेंड चीज़ है जो हमारी सेकेंड एंट्री आएगी, वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू, एक तो क्लेम जो है वो लिख दो, लाइबिलिटी लिख दो फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। पहले तो रिजर्व में आपके पास पैसे हैं 5,600। ठीक है, उसके बाद क्लेम कितने का हुआ 3,000 का। ठीक है, बचा क्या, इसमें से लेस करेंगे तो 2,600 बचे, 2,600 को हम बांट देंगे ए और बी में, टू एज कैपिटल, क्योंकि तो रिजर्व है, फ़ायदा है और ये कहीं यूज़ नहीं हो रहा, तो इसको कहाँ बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। जब भी एंट्रीज़ करेंगे हम क्वेश्चन में, तो हमेशा पहले वो एंट्री करेंगे जो ओल्ड पार्टनर्स की हैं। ठीक है, क्योंकि न्यू पार्टनर के आने से पहले की जो भी एडजस्टमेंट है हम पहले उसको कंप्लीट करते हैं, फिर जो न्यू पार्टनर आता है उसकी एंट्री को करते हैं। अब देखते हैं रिवैल्यूएशन का पार्ट। रिवैल्यूएशन में देखो एक चीज़ बोली है, टू राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹6,000, और बैड डेट्स जो है वो किस पे चार्ज होते हैं, आपके डेटर पे। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इस अकाउंट में कितने हैं, ऑलरेडी 4,000 है। ठीक है, बाकी जो 2,000 है वो कहाँ से चार्ज करोगे आप, रिवैल्यूएशन से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू सन्ड्री डेटर। देखो सन्ड्री डेटर्स पे से 6,000 हमने क्या करना है, एक प्रोविज़न क्रिएट करना है। ठीक है, प्रोविज़न क्रिएट करना है, इतना का हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, ऑलरेडी है, एक बार क्वेश्चन में देख लो, लायबिलिटी है। ठीक है, लायबिलिटी को जब हम ख़त्म करते हैं तो लायबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, डेबिट। तो हमने इसको डेबिट में ले लिया, दोनों के बीच का जो गैप था, मतलब हमें 4,000 तो ये पूरा हो गया, बट 2,000 और चार्ज करने हैं, मतलब 2,000 का लॉस और है, तो मैं इसके आगे लॉस लिख रही हूँ क्योंकि हमें बाद में प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो 2,000 का जो लॉस है कहाँ से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन से। ठीक है, इसके बाद फोर्थ एंट्री देखो,
क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर, क्रेडिटर्स को 2000 आप 2000 मोर, हाँ 2000 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं तो वो भी क्या है आपके लिए लॉस है, ठीक है। तो लॉस है तो हम इसको कहाँ से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अभी मैं इसके आगे अमाउंट नहीं लिखती क्योंकि कोई और एंट्री है तो कंबाइंड एंट्री कर लेंगे, ठीक है। फिर है अनफोर्सिन, एक लायबिलिटी थी जिसके लिए आपको 2000 और पे करने पड़ गए, तो वो भी आपके लिए लॉस है, तो इसको भी हम कहाँ से चार्ज कर देंगे, रिवैल्यूएशन से। ठीक है। इसके अलावा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम होगी, मतलब हमारी लायबिलिटी कम होगी, तो वो तो हमारा फ़ायदा है। लॉस की सिर्फ ये दो कंडीशन थी, तो 4000 कहाँ चला गया, रिवैल्यूएशन के लॉस में, ठीक है। अब फिफ्थ एंट्री देखते हैं। फिफ्थ एंट्री है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन टू ₹1200। 3000 के आपके एक्सपेंसेस हैं आउटस्टैंडिंग, ठीक है। उस लाइबिलिटी को आपको कम करके 1200 लाना है, ठीक है। तो 1800 का क्या हो गया, आपका फ़ायदा हो गया। तो फ़ायदा हो गया तो कैसे करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या हुआ, एक तरीके से प्रॉफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है, लायबिलिटी हमारी कम हो गई, ठीक है। कितने से हुई, 1800 से, ठीक है जी। अब यहाँ तक रिवैल्यूएशन का सारा काम हमारा हो चुका है। अब एक चीज़ देखो, ये है हमारा प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन में हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है 2000 से, लॉस। रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है 4000 से, लॉस। तो ये दोनों लॉस मिला के कितना हुआ, 6000, ठीक है। और प्रॉफिट कितने का हुआ, 1800 का, मतलब ओवरऑल हमें क्या हुआ, 4200 का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब ये जो लॉस है ये कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि इसमें न्यू पार्टनर कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो सिक्स्थ एंट्री मैं इसकी कर रही हूँ। अब लॉस जा रहा है तो इनकी कैपिटल क्या कम हो जाएगी, कम होएगी हमारी, तो कम हो रही है तो हम इसको क्या कर रहे हैं, डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। कितना है, 4200, दोनों पार्टनर्स हैं, इक्वल बांट दो। यहाँ तक का क्वेश्चन कंप्लीट है। यहाँ तक जो भी ट्रांजेक्शन्स की हमने, ये सारी ओल्ड पार्टनर्स की हैं, ओल्ड रेशो में है, ठीक है, और इनके ही अकाउंट में जाएगी। अब जो है एंट्री कर रही हूँ वो है आपके न्यू पार्टनर के आने की, ठीक है। न्यू पार्टनर क्या लेके आया, 40,000 एज इज कैपिटल लेके आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सीज कैपिटल, सी है तो सीज कैपिटल, कितना लेके आया, 40,000, हो गया यहाँ तक। अब जो एंट्री करनी है वो एंट्री करनी है हमने किसकी, इसके गुडविल की, ठीक है। तो गुडविल की एंट्री करने से पहले गुडविल कैलकुलेट करते हैं। इधर गुडविल कैलकुलेट करके बता रहे हैं आपको, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको 12,000, 18,000 और 30,000, ठीक है, डिवाइड बाय 3, गुडविल निकाल रहे हैं, तो एवरेज हमारे पास आ जाएगा 20,000, ठीक है। 20,000 को अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.5 ईयर्स से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज 1.5, ये हमारे पास आ गया 30,000। और क्वेश्चन में एक चीज़ बोली थी लेस 12,000, ये चीज़ यहाँ क्वेश्चन में देख लो एक बार। गुडविल है आपकी वैल्यूड एट 1.5 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, फिर जो गुडविल आ गई उसमें से लेस 12,000 करने हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट से इसकी गुडविल निकाली, गुडविल में से फिर क्या किया हमने 12,000 लेस कर दिया, तो 18,000 जो बची वो है पूरी फर्म की गुडविल, ठीक है। फर्म की गुडविल है और इसका हिस्सा कितना है, जो आपका सी है वो कितने शेयर के लिए आया है, 18,000 का 1/6, ठीक है, क्योंकि रेशो था 3:1,
तो इसका शेयर कितना हुआ 1/6। तो ये हमारे पास इसकी गुडविल आ जाएगी 3000। एक चीज़ तो हो गई ये। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो निकालनी है सेक्रीफाइस रेशो। ठीक है, यही कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ आपको। ए का एंड बी का इक्वल इक्वल पार्टनर थे तो 1/2। न्यू रेशो कितना है 3/6 माइनस 3/6। इसी तरीके से बी का 1/2 माइनस 2/6। तो इसमें से ये लेस करेंगे तो ये भी तो 1/2 हो गया, तो इसकी वैल्यू होगी 0। 0 मीन्स नो सेक्रीफाइस, कहीं कुछ नहीं किया। ठीक है, और इसकी वैल्यू आएगी 1/6। तो मतलब जो सेक्रीफाइस किया है वो किसने किया है, पूरा पूरा बी ने किया है। तो बी का क्या हो गया सेक्रीफाइस। तो मतलब ये जो गुडविल का अमाउंट है इसके करंट अकाउंट से किसके पास जाएगा, बी के कैपिटल में जाएगा, क्योंकि सिर्फ सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर कौन है, बी है। ए का तो वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, एंट्री कर रही हूँ, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू कौन है जिसने सेक्रीफाइस किया, बी ने, टू बीज कैपिटल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3000। ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन कंप्लीट है। अब क्वेश्चन में हमें बनाना है, एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक बैलेंस शीट बनानी है। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे इसके बेस पे। देखो, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपके 3 पार्टनर हैं ए बी सी। ठीक है, पहले ए और बी की जो बैलेंस शीट में आपको ओल्ड बैलेंस शीट जो है उसमें जो कैपिटल का बैलेंस दिया है उसको एज इट इज़ उतार लो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो आपने बैलेंस लिए हैं वो है आपके पास 50,000 और ये है 60,000। ठीक है, फिर वर्कमैन कंपनसेशन से बटा था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन से इनके पास कितना आया था 1300 और 1300। कैपिटल क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट साइड में हम क्या लिख देंगे 1300 और 1300। इसके अलावा हमने कुछ लॉस बांटा था टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, लॉस है हमारा कितना 4000 का था, 2000 दोनों में बटा था, कैपिटल हुई थी डेबिट, तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे 2000 एंड 2000। इसी तरीके से एक रिवैल्यूएशन का लॉस था। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का लॉस कितना था उसको भी हम इस साइड लिखेंगे क्योंकि ये लॉस है। ठीक है, रिवैल्यूएशन का लॉस था हमारा ये 4200 का था, दोनों में इक्वल इक्वल बटा, तो ये लॉस आ जाएगा इस साइड। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में क्या हुआ, ये तो ओल्ड पार्टनर्स का ट्रीटमेंट हो गया। अब जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल लेके आया, तो उसकी कैपिटल कितनी है 40,000 की। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और जो हुई वो हुई कि बी को सी ने क्या किया, अपने गुडविल का सारा शेयर किसके पास जाएगा, सी का बी के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि सेक्रीफाइस करने वाला कौन था, सिर्फ बी था। तो यहाँ पे देखो, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, बी की कैपिटल क्या हो रही है क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट में हम क्या लिख देंगे बाय सीज करंट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कितना है 3000 और कुछ नहीं बता रखा, टोटल कर लो इस साइड का। इस साइड का आएगा 51,300, ये आएगा 64,300 और ये 40,000 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं है तो जो जो यही चीज़ें इनमें से लेस कर देते हैं। टू बैलेंस कैरेड डाउन 47,200, 60,200 और ये 40,000 आपका है। ठीक है, अब बैलेंस शीट जो बनाएंगे वो सारे न्यू फिगर्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो लायबिलिटी साइड कंप्लीट करूँ एक बार मैं। लायबिलिटी थी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, ये देखो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की 3000 की लायबिलिटी है आपकी अभी ऑलरेडी, तो इसको हम लिख देंगे। ठीक है, फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे, ये देख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने क्या किए थे 3000 के थे, 1800 से कम करके इनको कितने पे लेके आए थे 1200 पे, तो अकाउंट में कितने के लिखे जाएंगे 1200 पे। ठीक है, फिर है अनफोर्सीन लायबिलिटी।
अनफोर्सिन लाइबिलिटी कितनी है आपकी 2000 की, क्वेश्चन में गिवन है। और क्रेडिटर्स थे जिनको आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही थी, तो क्रेडिटर्स आपके पहले थे 30,000 के और अब 2000 एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही है, तो क्रेडिटर्स हो गए आपके 32,000 के। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल बैलेंस लिख लेते हैं, लाइबिलिटी साइड में और कुछ नहीं है, ए बी सी। कैपिटल बैलेंस आपका ये एज इट इज़ आ जाएगा और ये आ गया 40,000। ठीक है, अब देखते हैं अपनी इस साइड को, कैश का कॉलम मैं अभी खाली छोड़ दूँ, कैश कैलकुलेट करना है हमें। डेटर्स कितने हैं, डेटर्स आपके पहले क्वेश्चन में दिए थे 80,000 के, जिस पे हमने 6,000 का क्या किया था, प्रोविज़न क्रिएट किया था। ये देखो डेटर्स पे 6,000 का प्रोविज़न क्रिएट हो चुका है, तो बचे कितने, 80,000 में से 6 गया 74,000। फिर स्टॉक है 20,000। फिक्स एसेट इनको कोई चेंज नहीं करना क्योंकि रिवैल्यूएशन में इनका कोई रोल नहीं है। अब एक चीज़ देखना, सी का जो करंट अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है। ठीक है, सी का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट का मतलब क्या है, ये इसको नुकसान है, और ये डेबिट कहाँ जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। ठीक है, अगर ये कहीं क्रेडिट होता तो आपको इधर बैलेंस लिखना था। ठीक है, तो हम इसको इस साइड लिख रहे हैं क्योंकि ये इसके लिए क्या है, लॉस है, इसने इतना पे किया क्योंकि गुडविल कैश में नहीं लेके आया था। ठीक है जी, अब हमें देखना है कैश हमारे पास था, जो पुराना बैलेंस था वो था 10,000 का। ठीक है, 10,000 था, इसके अलावा क्या लेके आया है, सिर्फ एक कैपिटल जो है वो कैश में लेके आया 40,000 की, तो टोटल कैश बैलेंस कितना हो गया 50। ठीक है, 50,000 हो गया। जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन में या तो कैपिटल होती है गुडविल होती है जिससे कैश बैलेंस चेंज होता है, बट इसमें कोई गुडविल तो है नहीं, या फिर कैश जो है विड्रॉ करते हैं, वो कुछ नहीं है। दो ही चीज़ें हैं, एक तो इसका ओपनिंग बैलेंस, दूसरा कैपिटल जो लेके आए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब जो हमारा कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम कर रहे हैं हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल में हम क्या करते हैं, फर्म की एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को लेस कर देते हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उसमें से जो हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब होता है जो हमें बाहर पे करनी है, उसको लेस कर देंगे तो हमारे पास बचती है नेटवर्थ। ठीक है, जैसे मान लो ये बैलेंस शीट है। ठीक है, बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल है, मान लो 1 लाख है, 1 लाख है, और यहाँ पे एक तो होता है कैपिटल का कॉलम जिसमें आपके प्रॉफिट, रिजर्व, कैपिटल, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो एक कॉलम होता है आपका करंट लायबिलिटी का या फिर डिवेंचर्स का, कुछ भी ऐसा जो आपने फर्म के बाहर कुछ पे करना है, तो ये है आउटसाइड लायबिलिटी। ये इनसाइड है, ये भी लायबिलिटी है क्योंकि हमें पे करना है ऑनर को। ठीक है, तो ये इनसाइड है और आउटसाइड होगी किसी बाहर वाले को जो आप पे कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें से अगर हम ये वाला पोर्शन लेस कर देते हैं, मान लो 20,000 लेस कर दिया, तो 80,000 जो बचा वो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी या फिर जिसको हम नेटवर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो हिडन गुडविल निकालने का जो कंसेप्ट है वो सारा इस पे बेस होता है। एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन से ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 63। ठीक है, इसमें हिडन गुडविल का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अभय एंड बीना आर पार्टनर्स इन ए फर्म, एक फर्म में पार्टनर्स हैं। दे एडमिट चेतन एज ए पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, 1/4 हिस्से के लिए कौन आया, चेतन आया। चेतन ब्रिंग्स 2 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, 2 लाख तो ये क्या लिया है, कैपिटल। द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म की जो टोटल एसेट्स हैं वो हैं 5,40,000 एंड द आउटसाइड लायबिलिटी आर वैल्यूड एट 1 लाख। जो आउटसाइड लायबिलिटी है वो कितने की है, 1 लाख की। तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड या नेटवर्थ कितनी हो गई, आपको अभी बताया, एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी लेस कर दो, 5,40,000 में से 1 लाख प्लस कर देंगे तो 4,40,000 हमारी आउटसाइड लायबिलिटी बचेगी। ठीक है, अब इसको करते हैं, इसमें गुडविल निकालनी है हमें। ठीक है, गुडविल को निकालने का तरीका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, तो इसमें देखो सबसे पहले हमारी नेटवर्थ कितनी है। नेटवर्थ क्या होती है, टोटल एसेट्स
माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। ये है 5,40,000 माइनस 1,00,000, 4,40,000 बची, ठीक है। 4,40,000 बची। अब इससे हमें क्या निकालना है, इसमें अगर हम कैपिटल और जोड़ दें, ये कैपिटल जो है, ठीक है, ये कैपिटल किसकी होगी, ओल्ड पार्टनर्स की, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ, न्यू पार्टनर की कैपिटल। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल है हमारी 2 लाख। टोटल कैपिटल कितनी होगी फर्म की, 6,40,000, ठीक है जी। 6,40,000 हो गया। एक तो ये तरीका था न्यू पार्टनर का। पर एक चीज़ देखो, ये 6,40,000 तो हो गया, अब इसमें कुछ हिस्सा गुडविल का भी है। अब गुडविल कैसे निकालोगे, पूरी फर्म की हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, पूरी जो टोटल कैपिटल होगी तीनों पार्टनर्स की वो निकालनी है। जैसे हम फर्म की गुडविल निकालते थे ना, जो न्यू पार्टनर आता था उसके शेयर को रिवर्स करके, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, पूरी फर्म की गुडविल कैपिटल निकालेंगे। देखो 2 लाख जो है वो है सी की कैपिटल, और सी आया था कितना, 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। इसके हिस्से को अगर मैं रिवर्स कर दूंगी तो ये पूरी फर्म की कैपिटल बन जाएगी, ये आएगी 8 लाख, ठीक है। 8 लाख में से कुछ हिस्सा गुडविल का होता है और कुछ हिस्सा कैपिटल का होता है। ये इसमें से हम हिडन गुडविल निकालेंगे किस तरीके से, 8 लाख ही आ गई, और इसमें 640 क्या है, अगर हम वैसे कैलकुलेट करें, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकाल ली, ठीक है, और न्यू पार्टनर के लिए ली, आप यहाँ से निकाल लो, या फिर अगर आपको ए और बी की अलग अलग कैपिटल दे रखी है तो उन कैपिटल को जोड़ लो, उनको जोड़ा, न्यू पार्टनर के कैपिटल को जोड़ा, उनका टोटल कर लो, ठीक है। एक तो ये टोटल चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, पूरी फर्म की कैपिटल चाहिए। अब पूरी फर्म की कैपिटल में से जो हम इसको लेस कर देंगे 6,40,000, तो ये हमारे पास जो बचेगी 1,60,000, ये हमारी होगी वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। क्वेश्चन में कहीं भी गुडविल वर्ड यूज़ किया ही नहीं है, ठीक है। और हमें हिडन गुडविल निकालनी है, गुडविल फिर भी निकालनी है, कुछ भी नहीं बताया पर गुडविल निकालनी है, तो वो होगी हमारी हिडन गुडविल। ये पूरी फर्म की आ गई, ठीक है। अब 1,60,000 को अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमें किसकी मिल जाएगी, सी की गुडविल, और ये हमारे पास आ जाएगा 40,000, ठीक है। अगर जर्नल एंट्री करनी होगी तो इसकी पहले तो ये कैपिटल लेके आया, उसकी एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल 2 लाख कैपिटल लाने की। अब ये जो गुडविल है ये इसने कुछ नहीं बताया कैश में है कैसे है, क्योंकि ये तो हिडन ही है, तो हिडन को हम कहाँ से चार्ज करते हैं, करंट अकाउंट से, चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट टू अभेस कैपिटल टू बीनास कैपिटल, ठीक है। गुडविल कितनी है, 40,000 है। ओल्ड पार्टनर्स का कोई हिस्सा नहीं बता रखा, तो इसको इक्वल मान के हम क्या कर लेंगे, 20,000 और 20,000, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया है इसका। अब इसमें क्या चीज़ है, अगर ये तो हमें देखो सीधा सीधा कैपिटल दी हुई है, एक क्वेश्चन और मैं बता रही हूँ, उस क्वेश्चन से ये है कि एडजस्टेड कैपिटल है तो किस तरीके से करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 64 है, बैलेंस शीट दे दी पी एंड क्यू की, रेशो भी दिया हुआ आपको 5:3 का, ठीक है। रेशो नहीं देते तो इक्वल मान लेते हैं, बट दे रखा है तो इससे हम सेक्रीफाइस रेशो निकाल सकते हैं। कैपिटल दे रखी है दोनों की, इसमें हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, इसलिए क्वेश्चन करवा रही हूँ। प्रॉफिट दे रखे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन, तो पहले तो इन दोनों चीज़ों को ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो इससे क्या होगी, कैपिटल बढ़ जाएगी। इस साइड देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये क्या है हमारे लिए, लॉस है, तो लॉस भी किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, पहले तो इतना जो काम है उसको कंप्लीट करना है, फिर क्या करेंगे, दे एडमिट आर एज ए पार्टनर फॉर 1/3 शेयर, 1/3 हिस्से के लिए कौन आ गया, आर आ गया। फिर है इसने दे रखा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर्स फ्रॉम पी एंड क्यू इन द रेशो 3:1, ये इसका सेक्रीफाइस रेशो ही हो गया, ठीक है। 3 और 1 हिस्से में इसने क्या किया,
पी और क्यू से दिया, मतलब पी ने इसको तीसरा हिस्सा दिया और इसने 1/4 हिस्सा दिया, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइस दे रखा है आपको। आर ब्रिंग्स, इसकी कैपिटल दे रखी है, आपको गुडविल की एंट्री करनी है और इसके आने के टाइम पे जो भी एंट्रीज होंगी वो करके दिखानी है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो जो इसमें हमें एक तो प्रॉफिट दे रखा है और एक वर्कमैन कंपनसेशन, दोनों को बांट लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और दूसरा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल एंड टू क्यूज कैपिटल, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स में बटनी है चीज़ें, ठीक है। वर्कमैन ये है आपके पास कैपिटल लॉस है, प्रॉफिट है 130 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000, ठीक है। इन दोनों को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3, तो 1,90,000 को बांट देंगे 5:3 में, तो ये हमारे पास आएगा 1,18,750 और ये आएगा 71,250। एक एंट्री हो गई। दूसरी आपको दे रखी थी एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये भी एक लॉस है, ठीक है। तो लॉस को भी किस में बांटेंगे, पी एंड क्यू में। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ये है आपके पास 30,000 का, 30,000 को 5:3 में बांट देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 18,750 और 11,250, ये हो गया। एक क्या है, जो आपका नया पार्टनर आया वो कैपिटल लेके आया आर, ठीक है। कैपिटल लेके आया है तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल। कैपिटल है इसकी 4 लाख की, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में हमें जो करना है वो गुडविल का हिस्सा करना है, ठीक है। अब एक बार हम ए की गुडविल कैपिटल निकाल लेते हैं, पी की कैपिटल और एक बार क्यू की कैपिटल, ठीक है। पी एंड क्यू की ओरिजिनल कैपिटल आपको दे रखी है 2,50,000 और इसकी दे रखी है 1,50,000, ठीक है जी। 250 150, 250 में से हम क्या कर देंगे, इसके ये जो कैपिटल है इसको तो जोड़ दो, ऐड क्या कर देंगे 1,18,750 और इसमें ऐड कर देंगे 71,250, क्योंकि इससे कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो हमने इसको ये ऐड कर दिया। लेस क्या कर देंगे, जो लॉस बटा था इनमें 18,750 और ये आया 11,250, ठीक है। तो हमारे पास जो इनकी कैपिटल बची एडजस्टेड कैपिटल वो आएगी 3,50,000 और इसकी आएगी 2,10,000, हो गई। अब देखो, एक बार तो हम क्या निकाल रहे हैं, पूरी फर्म की गुडविल निकाल लेते हैं, पूरी फर्म की कैपिटल निकाल लेते हैं। कैपिटल किस तरीके से निकलेगी, जो आपका न्यू पार्टनर आया है आर कैपिटल कितने लेके आया है 4 लाख, ठीक है। और कितने हिस्से के लिए है 1/3 के लिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके 3/1 रिवर्स करके पूरी फर्म की कैपिटल निकाल रही हूँ, तो ये आ गई 12 लाख, ठीक है। 12 लाख आ गई। अब पी की कैपिटल ये है, क्यू की कैपिटल ये है और इसमें मैं आर की कैपिटल भी जोड़ देती हूँ 4 लाख, तो इन तीनों का टोटल हमारे पास कितना आया 9,60,000, ठीक है। करने का तरीका फिर से बता रही हूँ, जो भी न्यू पार्टनर आया है वो जितनी कैपिटल लेके आया है और उसका शेयर जो है उस शेयर को रिवर्स करके टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं फर्म की। 12 लाख आ गया और फिर तीनों की कैपिटल को जोड़ दो, तो तीनों के कैपिटल जोड़ने के बाद हमारे पास आया 9,60,000। इसको इसमें से लेस करेंगे तो जो बचेगा वो बचेगी वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, फर्म की जो गुडविल है उसकी वैल्यू, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है, अगर हम आर का शेयर निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2,40,000 पूरी फर्म की है इंटू 1/3, 1/3 हिस्से के लिए आया है, तो ये आ गई 80,000, ठीक है जी। 80,000 आ गई। अब इसमें जो था क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइस रेशियो दे रखा है, पी ने और क्यू ने
3:1 में दिया है, ठीक है। तो हम इसको कहाँ से चार्ज करेंगे, इसकी एंट्री मैं नीचे कर रही हूँ। आर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, ठीक है। ये है आर का करंट अकाउंट में, तो लिख दो 80,000। 80,000 को 3:1 में बांट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60,000 एंड 20,000, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। मेन चीज़ जो है वो है हिडन गुडविल को समझना, ठीक है। हिडन गुडविल निकालोगे तो कभी भी इनकी ओरिजिनल कैपिटल मत लेना, एडजस्टेड कैपिटल लेनी है। कुछ ऐड हो रहा है वो, और लेस करने के बाद जो कैपिटल बचती है वो, प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल, तीनों को ऐड कर दो, टोटल कैपिटल में से लेस कर दो, जो बचेगा वो आपकी हिडन गुडविल है, ठीक है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है।